तो आइए मित्रों, आज फिर से हम योग कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि खुश होंगे, निरोग होंगे और योग करते होंगे। तो आइए हम आज आप लोग को गायत्री मंत्र मतलब ओम के मतलब बताए कि ईश्वर का नाम ओम है। ओ उ मा, उकार, आकार और मकार 3 शब्द से बना हुआ है। ये शरीर के अंदर में बीज मंत्र के रूप में काम करता है। और ओम बोलने से कल हम चर्चा कर रहे थे एक लोग से, तो बोले कि ओम क्या है। बोलो ओम जैसे ही बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर में कंपन पैदा होने लगता है। ऐसा लोग जब ये महसूस करिएगा तब आपको भी पता चलेगा। तो 3 बार बोलिए ओम ओम ओम। अब थोड़ा लंबा बोलिए ऐसे ओम में 3 शब्द मिला हुआ है। ओ उ मा। शुरू करते हैं ओ, फिर बोलने लगते हैं ऊ, फिर बोलते हैं मा। ओम। ये अपने घरों में इसको जरा अभ्यास करके देखिएगा कि ओम ज़्यादा बोल के, ओम ज़्यादा बोलने से ये शरीर के अंदर में श्वास बाहर आएगा। श्वास अंदर, ओम बोलते हुए श्वास को अंदर नहीं ले सकते हैं, श्वास बाहर जाएगा। इसलिए जो ओम बोलने वाले लोग हैं, जो लंबा गहरा श्वास लेकर जो ओम बोलते हैं, उसको अस्थमा संबंधित रोग नहीं हो सकता। तो ये जो बीज मंत्र हमारे साधु संत, अब दूसरा मंत्र बोलते हैं, पीछे से दोहराइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब हम तो बोल दिए, आप लोग को समझ में आया, कुछ तो आया होगा नहीं। इसमें कहा गया कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, ये धरती, ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये मानव शरीर आपके द्वारा निर्मित है, आप ही बनाए हैं। इसलिए हे भगवान, आपने हमें जन्म दिया, इसके लिए धन्यवाद। बताइए कितना सुंदर बात बोला। अरे ये कितना सिंपल बात है, ये सिंपल बात कितना है, लेकिन इसी को हम लोग याद करके रखे हैं कि गायत्री मंत्र है, ये बहुत पवित्र मंत्र है, इसको बोलना चाहिए, इसका हिंदी रूपांतरण होना चाहिए। आइए दोनों पैर को थोड़ा सा हिला लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। देखिए, जो भी शरीर के अंदर में तकलीफ हो उसका निदान है। दोनों हाथ को पीछे कर लीजिए और उसका निदान अगर आप कर लेते हैं और करना जान जाते हैं तो आपको कई, जैसे डॉक्टर कह देता है कि आपको मीठा नहीं खाना है, ऊपर नीचे, तो नहीं खाते हैं। जैसे डायबिटीज है, आपको मीठा नहीं खाना है तो नहीं खाते हैं। लेकिन कोई लोग क्या कहते हैं कि खाना मजबूरी है, क्योंकि जी मानता नहीं है, पार्टी में चल गए भाई हैं। जैसे चाय बहुत लोग नहीं पीते हैं, ऐसे करके इसको यहाँ से, लेकिन चाय पी लेते हैं। अब किसी के यहाँ गए हैं और चाय पूछ लिया है, अगर नहीं पिएंगे तो वो क्या कहेगा, आपका शरीर क्या कहेगा उससे मतलब नहीं है, वो सामने वाला क्या कहेगा इससे आपको मतलब है। कहेगा देखो आए सी चाय तक नहीं पी। और हो सके, इसको गोल गोल, हो सके तो ये भी मन में आपका चल जाएगा कि अगर चाय नहीं पिएंगे तो ऐसा न कह दे कि हमरा से रूसा हुआ आदमी, ये भी मन में चल जाता है। आजकल तो यही है, जिसके अगर गाय ने कुछ मतलब पूछा तो ठीक है, नहीं पिए तो उसका भी गलत है। तो बताइए कि मनुष्य के अंदर में ये भाव ही नहीं जान रहा कि चाय खराब चीज़ है, हम चाय नहीं पीते हैं। ये बाबा उसके सामने नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कह दीजिएगा तो वही समझ जाएगा, लगता है कि मूर्ख है का। बताओ, ये देहात वहात के आदमी है, चाय नहीं पीता है, ऐसा भी लोग मन में चल जाता है। इसलिए कुछ अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी चाय पी लेता है। ऐसे करके यहाँ से ऐसे मुड़िए। तो यही ऋषि मुनि साधु संत के साथ अगर जाया जाए तो
एक लंगोटा पहन लेता है, शरीर के ऊपर में कुछ नहीं, एक चादर ओढ़ लेता है, जैसे बाबा रामदेव कहीं लेके चले। अगर कोई गरीब लोग ऐसे घूमे या गरीब साधु संत ऐसे जाते रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो चादर एक ओढ़े रहे, पुतली पहने हुए रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसके आप बाबा रामदेव को अगर कहा जाए कि ये कुछो नहीं पहनते, ना शर्ट पहनते, ना पैंट पहनते, ये कौन आदमी है? इनको कहेगा कोई कि पागल है, क्या कमी है? तो क्या है? लाइफ ऑफ स्टाइल, लाइफ ऑफ स्टाइल है, उनका जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का तरीका है, उसी जीवन से। अब उनसे पूछा जाए, मान लिया जाए अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आप क्यों नहीं शर्ट पहनते हैं, कमीज क्यों नहीं पहनते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? क्या हो सकता है? बताओ बेटी, तुम बताओ कि क्या हो सकता है अगर उनसे पूछा जाए कि बाबा आप शर्ट पैंट क्यों नहीं पहन रहे हैं, या शर्ट क्यों नहीं, या ऊपर कुछ क्यों नहीं पहन रहे हैं, सिर्फ एक चादर ओढ़े हुए हैं? बोलेंगे मेरा आदत है। हैं? आप बताइए बाबा, क्या इसका जवाब हो सकता है? बाबा रामदेव का जवाब आप ही दे दीजिए। इसको हिलाइए ऐसे थोड़ा सा। तो आइए इसका जवाब हम देते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से तर्क देंगे, ये आम जनता की भाषा नहीं है। ये कहा गया है कि ये शरीर जो है प्राकृतिक का देन है, ये प्राकृतिक से मिला हुआ होना चाहिए, इसलिए ये आडंबन है। हम कपड़ा ले लें, हम मोबाइल ले लें, हम सोना ले लें, हम चांदी ले लें, तो हम सोना के रक्षा करेंगे कि नहीं? तो उसको रक्षा अगर हम ये इतना सन सोना लिए हुए इसका रक्षा, लेकिन ये अगर 1 किलो हम पूरे शरीर के अंदर में पहन लें तो हमको लोग रहने देगा? वो तो लगेगा कि इसको कहाँ से हम सोना खींच लें। तो सबसे पहले क्या है कि जो शरीर के वातावरण है, ये वातावरण जो ये हमारा है, ये वातावरण प्राकृतिक से मिलता है। तो प्राकृतिक से मिलता है तो इसको ढक के और झांक के रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ठंडा लगता है तो बाबा क्या कह रहे हैं? कपालभाति कर लो, ठंडा को भगा लो। और वही कर रहे हो। ठंडा लग रहा तो कपालभाति। जैनी लोग नंगा बाबा रहते हैं, पूरा नंगा रहते हैं, एक भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, उसको काहे नहीं ठंडा मार दे रहा? इतना तो ठंडा बराबर अखबार में आता है कि आज जो है 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, माइनस पर चल जा रहा, तो उनको ठंडा मार क्यों नहीं रहा? ठंडा लग क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि उनके पास विद्या है कि अगर ठंडा लगेगा तो हम ऐसे कर लेंगे और गर्मी लगेगा तो ऐसे कर लेंगे। इसलिए उसका लाइफ ऑफ स्टाइल हो गया और जीवन जीने की कला हो गया। और यही बात हमको नहीं समझ में आता है। हमको लगता है कि बाबा का जो है ऐसा ही जीवन चलता और जो बाबा रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे, यही ना हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो जीवन जीने की कला है, जो उनके पास विद्या है, वो विद्या मेरे पास नहीं है। जो उनके पास क्षमता है, वो क्षमता मेरे पास नहीं है। वो लाखों के बीच में खड़ा हो जाते हैं तो लंगा बदन रहते हैं और एक चादर ऊपर से ओढ़ के रखते हैं। और हम लोग अगर एक शादी फंक्शन में जाने लगते हैं तो पूरा जो है फिटिंग करके जाते हैं। यही है ना? तो ये लाइफ स्टाइल है। तो ये साधु संतों का जो है कम से कम अपने अंदर में जो है साधन बना के रखना है। महात्मा गांधी भी क्या बोले कि अपने ज़रूरत कितना है, मनुष्य के एक ज़रूरत कितना है? रोटी, कपड़ा और मकान। साधु संत का क्या ज़रूरत है? साधु संत को एक टाइम का भोजन और उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एक टाइम का भोजन उसको चाहिए। चलिए, बाबा रामदेव कितना भोजन करते हैं? बोलते हैं कि 1 रोटी खाते हैं, 1 कटोरी सब्जी खाते हैं, बस उतना ही मेरा चल जाता है। अब कुछ लोग के यहाँ जाइए तो उसके यहाँ क्या बना हुआ है कि जब तक हम मांस नहीं खाएंगे तब तक सप्ताह में कम से कम 1 बार तो होना ही चाहिए। और किसी घर में तो एकदम है कि महीना में 1 बार नहीं आएगा तो बवाल भी हो जाएगा।
कोई परिवार के यहाँ चल जाइए, अगर मांस मछली नहीं खिलाया तो ये भी हो जाएगा, लगता है कि कमजोर घर के है, बदनामी हो जाता है। तो बाबा को क्यों नहीं बदनामी आ रहा, बाबा को क्यों नहीं कमजोरी आ रहा कि भाई एको दिन मांस नहीं खा रहे हैं और पैसा धन दौलत सब कुछ है, उसके बाद भी उनको कमजोरी ना आ रहा। ये कभी सोचे हैं आप लोग? ये बात कभी दिमाग में लाए हैं ऐसा बात? यही गुरु का काम होता है, यही गुरु होता है जो ऊपर की ओर लेके जाते हैं सोच को। कोई लोग कह देता है कि गंगा स्नान करने से सब पाप धुल जाता है और जीवन मोक्ष की प्राप्ति होता, कहता है ना। तो मोक्ष की प्राप्ति और जीवन सबसे सुंदर किसका होना चाहिए? जीवन सबसे सुंदर किसका होना चाहिए? नहीं, जो पानी में गंगा में रह रहा है उसको सबसे अच्छा होना चाहिए मछली को, जो रोज उकरे में डूबल है। आप सुना है ऐसे कैसे? गंगा स्नान करने से सब पाप धुल जाता है, इसलिए सबसे पहले अगर धुलना चाहिए तो मछली के धुल जाना चाहिए, क्योंकि वो गंगे में डूबा हुआ है। ऐसा बात देखिए, ये बात को कौन सुनाएगा आपको? ये सब साधु संत ऋषि मुनि ये लोग सुनाएंगे, सब लोग ये नहीं बात सुनाएंगे ऐसे दायां बाएं कर। तो अगर गंगा से अगर मछली का जीवन सुंदर नहीं हो रहा, मछली जो है वो स्वर्ग लोक नहीं जा रहा, तो आप और हम कैसे जाइएगा बताइए? जा पाइएगा? अगर जाना है तो जितना जीव जंतु जो है गंगा में है वो सबको पहुंच जाना चाहिए स्वर्ग लोक में, आने की आवश्यकता ही नहीं था। ऐसे थोड़ा सा नहीं इसको ना। तो गंगा के पानी से शरीर को धोइए, शरीर को निर्मल करिए, उसके अंदर में जो क्वालिटी है उसका लाभ लीजिए। जैसे चर्म रोग है, जैसे खुजली कलकल है, ये सब आप उसका कर देगा तो नहीं होगा। जड़ी बूटी जो है, आई दोनों पैर को फिर से एक बार आइए। एक कहानी आपको सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है कि एक साधु हिमालय में आप लोग गए हैं कभी? गए हैं? कोई नहीं गए हैं? जाना चाहते हैं? एक बार तो बोले थे जाना चाहते हैं, उस समय एग्जाम था बच्चों के, तो नहीं जा पाए थे जी। तो आज अच्छी सुंदर सुंदर बात आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक से आप लोग देखिएगा। हिमालय नहीं गए? चलिए ऊपर नीचे कर लीजिए। तो भगवान का कृपया बनेगा तब न जाइएगा दीदी। ऐसे गोल गोल घुमाइए। तो आपको बता रहे थे हिमालय के बारे में। आप एक बार हिमालय कोई छोटा मोटा हिमालय नहीं है, आप हिमालय पर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर से लेके आपको बंगाल के खाड़ी तक के आपको जो है हिमालय मिलेगा। और आप जो सोचते हैं कि हम घर द्वार छोड़ के हिमालय चल जाएंगे और वहाँ पर हमें सुख शांति मिलेगा, तो आपको अगर साधु संत और ऋषि मुनि का अगर सहयोग न मिला या नहीं जानकारी हुआ, अगर जगह नहीं मिला, तो वहाँ पर भी आपका जो ऐसा जीवन जी रहे हैं वहाँ पर भी वैसा ही जीवन जीना पड़ जाए। चक्षु व्यायाम ऊपर नीचे। तो एक साधु था, उनके यहाँ घूमने के लिए गए। जब घूमने के लिए गए तो उनको लगा कि हम दतमन एक तोड़े, तो एक झाड़ी को पकड़ा और झाड़ी जैसे ही पकड़ा पूरे शरीर के अंदर में उसको नोचनी होने लगा। अब वो साधु तर दौड़ते आए कि बाबा देखिए क्या पूरा शरीर जो है नोच रहा है। कहाँ गए थे? तो उधर गए थे, दतमन तोड़ रहे थे। देखा, कहा कि अरे बाप रे बाप। तो कहा कि ठीक है। वो अपने जो है एक सबल निकाले और जो पेड़ को तोड़ रहे थे